हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। यूपीपीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। अब तक हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप यूपीपीसीएस की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी ज़रूरी जानकारियाँ हैं, अगर उसको लगातार पाते रहना है और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट भी आपको सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अनुच्छेद 315 इसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में लिखा गया है, करेक्ट है। अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 331 में क्या मिलता है? SC/ST सीटों का आरक्षण, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर सुमेलित नहीं है, क्या? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 331 में क्या मिलता है? देखो दोस्तों, यदि राष्ट्रपति की राय में यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय दैट इज रेड इंडियन कम्युनिटी जो है उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो लोकसभा में 2 से अनधिक नाम का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते हैं। इससे संबंधित है अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मूल अधिकारों के संबंध में इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये सही है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आपातकाल में इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये भी सही है। इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, तो मूल अधिकार आपको मिलेंगे संविधान के भाग 3 में, ये भी सही है। और यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ऐसा नहीं है। यह अधिकार मतलब इसमें कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी जो नागरिक होते हैं उनको भी इसमें अधिकार प्राप्त होता है। तो जैसे कि आपको अनुच्छेद 20 और 21, तो इससे जो सुविधा मिलती है वो विदेशी नागरिकों को भी मिलती है। तो हमारा उत्तर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा है? मतलब एक इसमें सही है, बस यही, बाकी सब गलत है। तो गलत गलत को छोड़िए, सही सही पर जाइए। अनुच्छेद 40 में क्या मिलता है आपको? समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है क्या? नहीं। अनुच्छेद 43 कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, नहीं। अनुच्छेद 48 अनुसूचित जातियों के हितों का संवर्धन, ये भी नहीं है। तो ये तो पक्का सही हो जाएगा क्योंकि एक तो सही होगा ही। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 48 में क्या मिलता है? आइए देखते हैं। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 में क्या लिखा गया है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। तो इस प्रकार से सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, इनको रट लीजिएगा और इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है? उत्तराखंड और राजस्थान में दोनों मिलती है, तो ये तो गलत ऑप्शन है, नहीं की बात हो रही है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ और हरियाणा की तो पक्का है, हरियाणा तो मिलता है, छत्तीसगढ़ भी मिलता है, तो ये भी नहीं है। मध्य प्रदेश और हिमाचल दोनों मिलता है। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की कहाँ से मिलती है? मध्य प्रदेश से मिलती है। और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लेना। और हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल और पंजाब। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल 8 राज्य जुड़ते हैं और एक केंद्र शासित राज्य जुड़ता है। तो जो 8 राज्य हैं उनके नाम देख लीजिए, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, करेक्ट है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी बताइए, गौरैया है कि नहीं। राजकीय पशु बारहसिंगा है या नहीं? तो डी भी सही है। राजकीय पक्षी जो है वो क्या है बताओ? सारस। एक बार एग्जाम ये पूछा गया था कि सारस का जो एक होता है ना कि जूलॉजिकल नेम,
एक होता है ना जैसे जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना जूलॉजी और बॉटनी। तो बॉटनिकल नेम वनस्पतियों का होता है, जूलॉजिकल नेम जो जीव होते हैं उनका होता है। तो यहाँ पर जो सारस है उसको क्या कहेंगे, ग्रुस एंटीगोन। साइंटिफिक नेम भी आप कह सकते हैं, सारस पक्षी का जो साइंटिफिक नेम है वो ग्रुस एंटीगोन है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है कौन सा है, हॉकी है। कई बार लोग कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो ये उत्तर मत लिखना, क्योंकि एक आरटीआई डाली गई थी उसमें ये जानकारी मिली कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, हॉकी भी नहीं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब मैप को ध्यान में रखो, और अगर आपके पास मैप नहीं है तो अभी ले आओ और उसको अपनी दीवार पर चिपका लो, और जब भी कोई प्रश्न आए मैप से संबंधित तो फोकस उस मैप पर होना चाहिए। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को छूती है। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को छूती है। तो यहाँ पर देखो जो आपका ऑप्शन है, 1 ये भी सही है, 2 भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराइए। फुलहर झील आपको कहाँ पर मिलेगी, नौ झील कहाँ पर मिलेगी, करेला झील और बखीरा झील, इसको आपको मैच कराना है। तो देखो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुलहर झील कहाँ पर, फुलहर झील जो है यूपी में कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फुलहर झील मिलेगी आपको पीलीभीत में, नौ झील मथुरा में, करेला झील लखनऊ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, और सूर सरोवर झील मिलता है आपको कहाँ पर, आगरा में। तो यहाँ पर सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा लिलौर झील बरेली में, बेंती झील प्रतापगढ़ में, और मोती झील कानपुर नगर में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। कजरी, जैता, नौटंकी और रासलीला ये फोक डांसेज हैं, लोक नृत्य हैं। किस राज्य के लोक नृत्य हैं ये, कजरी, जैता, नौटंकी और रासलीला। तो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो फोक डांसेज हैं उसमें कजरी, जैता, नौटंकी और रासलीला आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में नकटा, लावड़ी, तमाशा और लेज़म तथा पोवाड़ा ये लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। पंजाब में गिद्धा, भांगड़ा और धमान। राजस्थान के लोक नृत्य हैं गणगौर, झूमर, धापाल और फूंदी। तो ये भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में कप और ट्रॉफी है, सूची 2 में क्या है, खेल। तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, रोवर्स कप, बाकर कप, रऊफ कप और देवधर ट्रॉफी, बताओ ये किस खेल से संबंधित है। तो नीचे आपको कूट दिया रहेगा, इसके बाद आपको मैच कराना होगा। तो पोलो जो होता है ना ये बाकर कप से संबंधित है, मतलब पोलो में जो कप होता है बाकर कप। रऊफ कप ये हॉकी से संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल से, और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए रचनाएं और उनके लेखक का नाम है, ये किताबों के नाम हैं, ये बुक्स हैं, और इसके आगे जो हैं ये लेखक के नाम दिए गए हैं। तो उर्वशी को लिखा है किसने, उर्वशी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, और बहुत ही शानदार रचना इनकी है। और अगर मैं कहूँ अपने बारे में तो मेरी तो फेवरेट है। इंटरमीडिएट में हिंदी में भी इसके कुछ लाइनें और कुछ पंक्तियाँ दी गई थी, बहुत शानदार। इटर्नल इंडिया किताब लिखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू और अवंती सुंदरी ये किताब दंडी की किताब है, दंडी, कहीं कहीं पर दांडी लिखा रहता है वो गलत है, दंडी सही है। ठीक है, इसके अलावा 2 किताबें और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक का नाम है उत्तर रामचरित, भवभूति की किताब है, और नैषधीय चरित ये श्रीहर्ष की किताब है। नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है। तो प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
पूछा जा रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक किस राज्य में अनुसूचित जाति की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो ये पंजाब है। और अगर प्रश्न ये बने कि सबसे अधिक संख्या, तो यूपी में रहेगा। ठीक है, तो प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई। यूपी स्पेशल जो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है उसको जरूर पढ़िएगा। यूपी की जनसंख्या के बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, छोटा सा वीडियो है, जाकर देख लीजिए, उससे आपको प्रश्न एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की सकल साक्षरता दर 73% रही, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.22% रही, ये सही है। और देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 11.79% योगदान रहा, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी जो सत्य नहीं है। सकल साक्षरता दर ये एग्जैक्टली 67.7% है। और अगर बात हो रही है 73% की, तो ये यहाँ की 73 मतलब कुछ भी नहीं है। पुरुष साक्षरता जो है वो 77.3 है और महिला साक्षरता कितनी है, 57.2% है। दोनों के बीच में जो अंतर है वो 20.1% का है। ये इम्पॉर्टेंट डेटा है, याद रखना। और इसी प्रकार से हम लगातार आपके लिए प्रश्न लाते रहेंगे। और देखिए, आप लोग प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं ना वो बहुत अद्भुत होते हैं, गागर में सागर को समाहित किए हुए हैं। प्रश्नों की संख्या पर न जाकर बेहतर होगा कि आप प्रश्नों की प्रकृति पर जाएं, तथ्यों पर जाएं, और जो कुछ भी नया आप सीख पाते हैं, जितना आप आत्मसात कर पाते हैं, उतना आप आत्मसात करने का प्रयास करें। ये नहीं कि हम 150 प्रश्न पढ़ेंगे और उसमें से याद कुछ भी ना हो। बेहतर होगा कि आप 20 प्रश्न पढ़ें और 20 आपको याद हो जाएं। तो एक प्रश्न आपके लिए है और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका उत्तर ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इसका उत्तर लिखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो लाभ के पद को परिभाषित किया गया है किसके द्वारा, ये बताना है आपको। और इस वीडियो के लिए जो PDF बनाई गई है उसको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नाम स्टडी विद ज्ञान प्रकाश है। टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पर जाकर आप सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।